हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने रेफरेंसेस टैब में कैप्शंस ग्रुप के ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे की ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है इंडेक्स। इंडेक्स ग्रुप के ऑप्शंस का यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्टेड जो भी कंटेंट है उसके पर्टिकुलर्स वर्ड्स की सिमिलर मीनिंग के लिए इंडेक्स बना सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्टेड वर्ड्स की सिमिलर मीनिंग का इंडेक्स बनाएंगे। तो आपको सिमिलर मीनिंग के लिए जहाँ पे भी इंडेक्स बनाना है तो वहाँ पर हमें एक पेज इंसर्ट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर डिवाइस के बाद माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक किया, कर्सर शो करने लगा। अब कंट्रोल एंटर करके एक पेज ले लेंगे। पेज लेने के बाद अगर आपको कोई हेडिंग देनी है तो आप वो भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक हेडिंग दी सिमिलर मीनिंग। मुझे यहाँ पर सिमिलर मीनिंग्स के लिए इंडेक्स बनाना है तो यहाँ पर आकर हम अपनी वो हेडिंग ले लेंगे और मैंने यहाँ पर एंटर करके कर्सर को शिफ्ट कर दिया। अब हमें जिन भी वर्ड्स की सिमिलर मीनिंग के लिए इंडेक्स बनाना है तो उन वर्ड्स को सेलेक्ट करके पहले हमें उनकी सिमिलर मीनिंग ऐड करानी होगी। तो उसके लिए हम पहले अपने इस पेज पर आ गए। अब मुझे इस वर्ड के लिए सिमिलर मीनिंग ऐड करानी है तो इस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब इसकी सिमिलर मीनिंग ऐड कराने के लिए मार्क एंट्री पर क्लिक करेंगे। मार्क एंट्री पर क्लिक करने के बाद मेन एंट्री में हमने जो वर्ड सेलेक्ट कर रखा था उसे शो करने लगा। अब यहाँ पे सब एंट्री यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद जो भी हमें इसकी सिमिलर मीनिंग या जो मीनिंग देनी है वो आकर हम यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसकी सब मीनिंग दी। यहाँ पर आके इसकी सब मीनिंग टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर मार्क पर क्लिक कर देंगे। मार्क पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मीनिंग थी उसके जस्ट बाद में उसकी सब मीनिंग शो करने लगी और यहाँ पर हमें ये मार्क भी शो करने लगे। इन्हें पैराग्राफ या फॉर्मेटिंग मार्क्स बोलते हैं। अब अगर हमें नेक्स्ट भी वर्ड की मीनिंग को हमें मार्क करना है तो जिस भी वर्ड की मीनिंग को मार्क करना है उस वर्ड को हमें सेलेक्ट करना होगा। जैसे मुझे डॉक्यूमेंट की मीनिंग को मार्क करना है तो उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मार्क इंडेक्स एंट्री का जो ये डायलॉग्स बॉक्स है तो हम यहाँ पर आकर मार्क इंडेक्स एंट्री के बाद माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही सेलेक्टेड वर्ड जो हमने सेलेक्ट कर रखा है वो हमें मेन एंट्री में शो करने लगेगा। अब यहाँ पर आपके सब एंट्री पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। अब जो भी आपको इसकी सब मीनिंग देनी है वो यहाँ पर टाइप कर लेंगे और आकर मार्क पे क्लिक कर लेंगे। इस तरीके से जिन भी मीनिंग्स को आपको सब मीनिंग्स देनी है या सिमिलर मीनिंग्स देनी है उस वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मार्क इंडेक्स एंट्री के बाद में माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वो एंट्री हमें मेन एंट्री बॉक्स में शो करने लगेगी। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे सब एंट्री में और यहाँ पर इसकी भी मीनिंग टाइप कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें जितनी भी मीनिंग्स के लिए, जितने भी वर्ड्स के लिए इंडेक्स बनाना होगा उन्हें हम मार्क एंट्री ऑप्शन में जाकर मार्क करना होगा। मीनिंग देंगे, मीनिंग देने के बाद मार्क पे क्लिक करेंगे। अब इसे भी मार्क करते ही जस्ट उसके बाद में हमें उसकी
दूसरी सिमिलर मीनिंग भी वहीं पर शो करने लगी। तो अगर आप जितनी भी मीनिंग्स के लिए इंडेक्स बनाना चाहते हैं उनको सेलेक्ट करके ये प्रोसेस करना होगा और लास्ट में आकर यहाँ पर क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद अब हम देखेंगे कि किस तरीके से जो हमने वर्ड्स लिए थे उनकी मीनिंग्स ऐड कराई है, उन सिमिलर मीनिंग का इंडेक्स कैसे बनाएंगे। तो इंडेक्स बनाने के लिए हम अपने उस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पे हमें इनका इंडेक्स चाहिए। जैसे मुझे यहाँ पर चाहिए तो माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे और इंसर्ट इंडेक्स पे जाएंगे। इंसर्ट इंडेक्स में जाने के बाद यहाँ पे हमें इंडेक्स के लिए डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ गया है। अगर हम यहाँ पर राइट अलाइन पेज नंबर को ऑन कर देंगे तो हमें यहाँ पर पेज नंबर भी शो करेंगे। पेज नंबर नहीं चाहिए होंगे तो ऑप्शन पे क्लिक करके ऑफ कर देंगे। अच्छा, अब इंडेक्स बनाने के लिए भी यहाँ पे भी हमें टेम्पलेट्स यानी कि फॉर्मेट्स मिल रहे हैं कि आपको इंडेक्स किस फॉर्मेट में चाहिए। तो फॉर्मेट लेना है तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें कॉलम शो कर रहे हैं। जैसे आपको जो इंडेक्स बनाना है वो कॉलम वाइज बनाना है तो कितने कॉलम वाइज। अगर आपको कॉलम वाइज नहीं बनाना है तो यहाँ पर आएंगे और 1 कॉलम कर देंगे। करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपने देखा कि हमारा इंडेक्स पेज पर आकर इंसर्ट हो गया। जैसे यहाँ पर फर्स्ट डॉक्यूमेंट की हमने जो मीनिंग दे रखी थी जैसे पेपर, वो हमें यहाँ पे शो कर रही है। पावरफुल के लिए जो मीनिंग दी थी वो यहाँ पे, थीम्स के लिए जो मीनिंग दी थी वो यहाँ पर। तो इस तरीके से मार्क एंट्री ऑप्शन का यूज करके हम किसी वर्ड की सिमिलर मीनिंग को मार्क कर सकते हैं और इंसर्ट इंडेक्स के थ्रू हम उन सिमिलर मीनिंग के लिए इंडेक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे अपडेट इंडेक्स दिया हुआ है कि जैसे अभी हमने हेडिंग्स को मार्क करके एक बार इंडेक्स बना लिया है, अब हमें इसमें और एंट्रीज को मार्क करना है और अगर उन्हें भी इंडेक्स में ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग अपडेट इंडेक्स ऑप्शन का यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने इंडेक्स को अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने जिस भी मीनिंग को मार्क करना है उसे हमें सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा। तो आपको जो भी मीनिंग ऐड करानी है उस पर जाएंगे और उससे आकर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर पिक्चर को सेलेक्ट किया, अब इसे इसकी सिमिलर मीनिंग देने के लिए इसे मार्क करने के लिए मार्क एंट्री पे जाएंगे और यहाँ पर सब एंट्री पर क्लिक करेंगे माउस के लेफ्ट बटन से। अब जो भी इसे सिमिलर मीनिंग देनी है वो आकर टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद मार्क पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसे क्लोज कर देंगे और वापस हम स्क्रॉल करके अपने सिमिलर मीनिंग्स वाले पेज पर आ जाएंगे जिसमें हमने इंडेक्स बनाया हुआ है। आपने देखा मैंने पिक्चर्स वर्ड को भी मार्क किया लेकिन अभी वो हमें इंडेक्स में शो नहीं कर रहा है। तो अगर इंडेक्स में शो करना है तो उसके लिए हमें अपने इंडेक्स को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करते ही हमें अपडेट इंडेक्स का ऑप्शन हाईलाइट करने लगा। अब हम आकर अपडेट इंडेक्स पे आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमें यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो हमने पिक्चर वर्ड ऐड कराया था उसकी भी सिमिलर मीनिंग जो हमने दी हुई थी वो इस तरीके से हमें शो करने लगी। तो हम इस तरीके से अपने इंडेक्स को मार्क कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपको इस ऑप्शन का जैसे ही यूज किया हमें पेज पे पैराग्राफ मार्क शो करने लगे। अगर ये पैराग्राफ मार्क्स हमें नहीं चाहिए, पेज पे नहीं शो करने हैं, इन्हें हटाना है तो इसके लिए होम टैब पे जाएंगे और यहाँ पे हमें शो हाइड पैराग्राफ मार्क का ऑप्शन दे रखा है, इस पर आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जो हमारे पैराग्राफ मार्क्स थे वो हट जाएंगे। अब हमारा पेज जो होगा
वो इस तरीके से हमें शो करेगा। हम वापस से रेफरेंस टैब में आएंगे और अब हम रेफरेंस टैब के लास्ट ग्रुप के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें जो लास्ट में ग्रुप दे रखा है रेफरेंस टैब में वो है टेबल ऑफ अथॉरिटीज। इसके ग्रुप के ऑप्शन का यूज करके हम कैटेगरी वाइज अपने वर्ड्स के लिए कंटेंट के लिए इंडेक्स बना सकते हैं। तो जैसे हम टेबल ऑफ कंटेंट से जो इंडेक्स बनाते थे वो इंडेक्स हम हेडिंग वाइज बनाते थे और वो एज अ लिंक भी काम करता था। लेकिन हम टेबल ऑफ अथॉरिटीज से अगर इंडेक्स बनाते हैं तो उसमें हमारी लिंक वाइज वो काम नहीं करता। हम इसके थ्रू कैटेगरी वाइज इंडेक्स ही बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कैटेगरी वाइज इंडेक्स बनाएंगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले एक न्यू पेज ले लिया। न्यू पेज लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज पहले काम इंसर्ट करेंगे। जैसे मैंने इस पेज पर पहले तो कुछ काम किया। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ अलग अलग कैटेगरी में काम किया, जैसे सनफ्लावर, कैट, रेड। यहाँ पे हमें 3 कैटेगरी मिल रही हैं, जैसे एक फ्लावर्स की, एनिमल्स की और कलर की। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कर्सर रखा, कंट्रोल एंटर करके पेज ब्रेक किया और यहाँ पर भी आने के बाद कुछ कैटेगरी में वर्क किया। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा फिर नेक्स्ट कंट्रोल एंटर करके यहाँ पे भी एक पेज लिया और यहाँ पे भी आके कुछ काम कर लिया। तो इस तरीके से मैंने अलग अलग पेजेस में कुछ काम किया हुआ है कि यहाँ पर कुछ कैटेगरी ले रखी है। अब हमें इन्हीं कैटेगरी के लिए इंडेक्स बनाना है। देखना चाहते हैं कि कौन सी कैटेगरी हमारी किस पेज पर ऐड है, तो इस पे हम कैटेगरी वाइज इंडेक्स बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब किस तरीके से कैटेगरी वाइज इंडेक्स बनाएंगे। उसके लिए हम यहाँ पे रेफरेंस टैब पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले हमें इनकी कैटेगरी ऐड कराना होगा। तो कैटेगरी ऐड कराने के लिए यहाँ पर हम अपने पहले वर्ड को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ये सनफ्लावर लिया, इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे। तो ऐसा करने से यहाँ पे हमें सेलेक्टेड टेक्स्ट शो कर रहा है। अब उस पे कैटेगरी देने के लिए यहाँ पर आएंगे। यहाँ पे हमें मिल रहा है कैटेगरी। कैटेगरी पे यहाँ पे कुछ क्लिक करेंगे तो कुछ कैटेगरी शो कर रही हैं। तो अगर जैसे यहाँ पर केसेस, स्टैच्यूज, अदर अथॉरिटीज, रूल्स और भी कई सारी कैटेगरी दे रखी हैं, तो अगर आप इनमें से इसको कोई कैटेगरी देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी देना चाहते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें जो कैटेगरी दे रखी है उन्हें हम रिप्लेस करके अपनी खुद की कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सनफ्लावर है तो सनफ्लावर को हम फ्लावर कैटेगरी देना चाहते हैं। तो जिस भी कैटेगरी को रिप्लेस करना है उस पे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिप्लेस विद शो कर रहा है। अब जो कैटेगरी को जिस नेम से रिप्लेस करना है वो आकर यहाँ पर नेम दे देंगे। नेम देने के बाद रिप्लेस पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पर एक सनफ्लावर के नेम से कैटेगरी हो गई है, क्रिएट हो चुकी है। अब इसे कैटेगरी देने के लिए
यहाँ पर आएंगे और आने के बाद कैटेगरी में फ्लावर सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसे मार्क कर देंगे। तो हमने इसे एक कैटेगरी दे दी है सनफ्लावर को फ्लावर नेम से। इसी तरीके से नेक्स्ट भी अगर हमें वर्ल्ड को कैटेगरी देना है तो पहले उसके लिए भी कैटेगरी क्रिएट करनी होगी। कैटेगरी क्रिएट करने के लिए कैटेगरी पे आएंगे। अब जिसके साथ रिप्लेस करना है सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने सेकंड को सेलेक्ट किया, हमें एक कैटेगरी एनिमल की बनानी है। इसे सेलेक्ट करके यहाँ पर एनिमल दे देंगे और एनिमल देने के बाद रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद ओके। अब अगर हमें इसे भी कैटेगरी देनी है तो इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मार्क साइटेशन पे यहाँ पर बगल में माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे सिलेक्टेड टेक्स्ट दिखने लगा। अब यहाँ पे इसे वर्ल्ड को यानी कि कैट को जो भी कैटेगरी देनी है, कैटेगरी शो करने के लिए कैटेगरी में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो भी कैटेगरी देनी है यहाँ पे स्क्रॉल करके सर्च करेंगे और उस पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मार्क पे आकर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से हम इसे भी कैटेगरी दे सकते हैं। नेक्स्ट है रेड। जैसे कि एक कलर है हमारा, इसे हमें कलर की कैटेगरी में रखना है तो कलर की कैटेगरी भी क्रिएट करनी है तो कैटेगरी में जाएंगे। अब जिस कैटेगरी से रिप्लेस करना है सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस पे आएंगे। अब यहाँ पर आके अपनी कैटेगरी को नेम देंगे, रिप्लेस पे आकर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब इसे कैटेगरी मार्क करने के लिए सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आके इसकी भी कैटेगरी मैंने जैसे यहाँ पर कलर पे क्लिक किया और मार्क कर लेंगे। इस तरीके से इन्हें मार्क करने के बाद हम अब अपने नेक्स्ट पेज पे भी आएंगे। नेक्स्ट पेज पे भी कंटेंट है, इसे भी कैटेगरी देने के लिए यहाँ पर इसे जैसे मुझे ब्लू को कैटेगरी देनी है सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जो भी कैटेगरी जैसे कलर देनी है कलर पे क्लिक करके मार्क। नेक्स्ट को वर्ड को भी कैटेगरी देने के लिए उस वर्ड पे डबल क्लिक करेंगे तो वो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। कैटेगरी देने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और अब आपने देखा एक बार कैटेगरी हमने क्रिएट कर ली है, अब हमें बार बार नहीं बनानी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे कैटेगरी में जाएंगे और वो कैटेगरी हमें शो करने लगेंगी। अब हम यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे। जैसे काऊ, ये हमारा एनिमल कैटेगरी देखनी है, एनिमल पे जाएंगे, क्लिक करके मार्क कर देंगे। फिर नेक्स्ट को भी कैटेगरी देने के लिए उसे भी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और कैटेगरी देने के लिए यहाँ पे आएंगे। जैसे रोज क्या है कलर, कलर पे क्लिक करके मार्क। तो इस तरीके से हम अपने सारी वर्ड को आकर कैटेगरी दे सकते हैं। मैंने नेक्स्ट पेज पे भी कुछ काम कर रखा है, इन्हें भी कैटेगरी देने के लिए सेम स्टेप ही अपनाना पड़ेगा। जिस वर्ड को कैटेगरी देना है उस वर्ड को सेलेक्ट करना होगा, फिर मार्क साइटेशन पे यहाँ पे क्लिक करना होगा और कैटेगरी यहाँ पे आएंगे। जो कैटेगरी देनी होगी उस पे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे और यहाँ पर फिर मार्क पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड को भी कैटेगरी देने के लिए वर्ड को सेलेक्ट करेंगे, मार्क साइटेशन पे क्लिक करेंगे, कैटेगरी में जाएंगे और जो कैटेगरी देनी होगी उस पे क्लिक करके मार्क करेंगे। तो ये प्रोसीजर हम लोग अपना के जो भी हमारे वर्ड्स होते हैं उन्हें जिस कैटेगरी में दिखाना होता है कैटेगरी देते हैं, देने के बाद मार्क करते हैं और आने के बाद क्लोज कर देंगे। तो अब हमने सबको मार्क कर लिया है कैटेगरी वाइज। अब इन कैटेगरी वाइज इंडेक्स बनाने के लिए हमें एक पेज लेना होगा जिन पे हमें इनका इंडेक्स बनाना है। तो मैंने अपने फर्स्ट वाला जो वर्ड है यहाँ पे कर्सर रखा, कंट्रोल एंटर करके एक पेज ले लिया ताकि इस पे इंडेक्स बना सके। इंडेक्स बनाने के बाद यहाँ पे माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे और इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज पे जाएंगे। यहाँ पे भी हमें प्रीव्यू शो कर रहा है कि किस तरीके से हमें पेज पर कैटेगरी वाइज इंडेक्स चाहिए। जैसे यहाँ से टैब लीडर की स्टाइल वगैरह ले सकते हैं, यहाँ से अगर टेम्पलेट लेना है टेम्पलेट ले सकते हैं और यहाँ पर
ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करते ही आपने देखा कि कैटेगरी वाइज जो इंडेक्स था वो क्रिएट होकर हमारा आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे आएंगे, फ्लावर में सनफ्लावर, एनिमल, जो कलर दे रखे थे कलर, इस तरीके से जिसको भी आप जो कैटेगरी दोगे वो कैटेगरी वाइज ही आपको यहाँ पर इंडेक्स शो करेगा। तो इस तरीके से हम इंडेक्स आकर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फ्लावर में सनफ्लावर, एनिमल्स की कैटेगरी, यहाँ पे कलर की कैटेगरी की, सनफ्लावर पेज नंबर 2 पे है, एनिमल कैटेगरी में कैट है वो 2 पेज पे है, काऊ है वो 3rd पेज पे है। तो इस तरीके से हम कैटेगरी वाइज इंडेक्स बना सकते हैं। यहाँ पे भी हमें अपडेट टेबल का ऑप्शन मिल रहा है कि अगर एक बार हम अपना कैटेगरी वाइज इंडेक्स बना चुके हैं और फिर भी हमें और भी उसमें कैटेगरीज वाइज इंडेक्स ऐड कराना है, तो ऐड कराने के बाद हम उसे चाहे तो अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए वापस से हम जैसे यहाँ पर आ गए, आने के बाद मैंने यहाँ पर एक और हेडिंग ले ली। जैसे यहाँ पर मैंने लिया वाइट। अब मुझे इसकी भी कैटेगरी मार्क करनी है, तो इसे आके सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मार्क साइटेशन में जाकर इसे जो भी कैटेगरी देनी है उसको सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आएंगे और उसकी कैटेगरी, जैसे कि कलर है, कलर लेके मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद वापस से हम अपने इंडेक्स वाले पेज पे आएंगे। अब हमें अगर इसे भी इंडेक्स में ऐड कराना है, अपडेट टेबल पे आके क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारी ये जो कैटेगरी है ये भी ऐड होकर हमें शो करने लगेगी। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल को आकर अपडेट भी कर सकते हैं।